अस्सलाम वालेकुम। मोहल्ले के कोने में एक पुराना सा घर था। उस घर में नौरीन बीबी रहती थी। नौरीन एक नरम दिल मगर तन्हा औरत थी। उसका शौहर साल के ज़्यादा हिस्से में शहर से बाहर मजदूरी करता था। घर की दीवारों पर नमी और उदासी एक साथ बसी हुई थी। नौरीन की जिंदगी का सहारा उसकी जवान बेटी थी, जो पढ़ाई भी करती थी और माँ का दुख भी बांटती थी। दिन गुजरते जा रहे थे मगर उस घर की खामोशी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। नौरीन के मोहल्ले वाले उनका हाल पूछने आते थे, उनकी मदद भी करते थे, मगर उनके घर में सबसे ज़्यादा आने जाने वाला इंसान मोहल्ले के कारी साहब थे। कारी साहब अक्सर उनके घर आते थे, कभी नौरीन की बेटी को पढ़ाने, कभी उनकी मदद करने और कभी सिर्फ उनका हाल पूछने। कारी साहब का लंबा कद, भारी आवाज़ और गहरी नज़रें ये सब मोहल्ले की औरतों के लिए भी कशिश का बाइस बनती थी। मगर नौरीन बीबी के दिल पर उनका कोई असर नहीं था। नौरीन की बेटी कारी साहब के घर आने पर खामोश रहती। उसकी नज़रों में अक्सर बहुत कुछ छुपा होता था। एक रात बहुत जोर की बारिश थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी। नौरीन बीबी दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कारी साहब भीगे हुए खड़े थे। उनके कपड़ों से पानी बह रहा था, उनके बाल माथे से चिपके हुए थे। नौरीन बीबी घबरा कर बोली, कारी साहब अंदर आ जाएं, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कारी साहब अंदर आए, कपड़ों से पानी टपक रहा था। नौरीन तौलिया लेने गई। जब तौलिया लेकर वापस आई और तौलिया पकड़ाते वक्त दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए थे। पल भर को कमरा खामोशी में डूब चुका था। दोनों के दिल की धड़कन एक साथ साफ सुनाई दे रही थी। नौरीन बीबी और कारी साहब जज्बात में बहकर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह खबर नहीं थी कि ये मंजर नौरीन की बेटी ने पर्दे के पीछे से अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन वो खामोश थी। उस रात के बाद कारी साहब ज़्यादा देर तक घर में रुकने लगे थे, कभी पढ़ाने के बहाने, कभी नसीहत के बहाने और कभी सिर्फ बातों के बहाने। माँ और बेटी दोनों जानती थी कि कारी साहब की मौजूदगी घर की खामोशी को कुछ और रंग दे रही थी। एक रात बेटी सो रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। बेटी ने चेहरे से चादर हटा कर देखा तो उसकी माँ बहुत आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोल रही थी। दरवाज़ा खुला तो कारी साहब बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ के साथ चोरों की तरह घर में दाखिल हुए। नौरीन की बेटी पहले से बहुत कुछ जानती थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। कारी साहब और नौरीन चूल्हे के पास बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। उसी वक्त बिजली चली गई। नौरीन बीबी ने दिया जलाया। नीम अंधेरे में कारी साहब का चेहरा और भी पुरइसरार लग रहा था। कारी साहब आहिस्ता से बोले, अंधेरा वो सच दिखा देता है जो रोशनी छुपा देती है। कारी साहब की बात सुनकर नौरीन के हाथ कांप रहे थे। कारी साहब ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। वो लम्हा उन दोनों के दिल में एक अजीब सी आग को जला रहा था। पर्दे के पीछे बेटी ये सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में एक नया इज़्तिराब पैदा हो चुका था। उस दिन के बाद नौरीन की बेटी बार बार बहाने बनाने लगी। वो पढ़ाई के दौरान कारी साहब के करीब बैठा करती। जब कोई लफ्ज़ भूल जाती तो उनकी तरफ झुक जाती। कारी साहब की आवाज़ उसके दिल में अजीब सी आग को जला रही थी। एक दिन पढ़ाई के दौरान कारी साहब ने नौरीन की बेटी का हाथ थाम लिया और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है जो जुबान पर नहीं आ रहा। बेटी ने नज़रें झुका ली मगर अपना हाथ नहीं छुड़ाया। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। माँ और बेटी दोनों कारी साहब के करीब होने लगी थी।
दोनों एक दूसरे को जानती थी, मगर दोनों ने कभी एक दूसरे से कोई सवाल नहीं पूछा। रात को नौरीन बीबी ने ख्वाब में देखा कि कारी साहब उसके करीब बैठे थे, उसकी तरफ झुक रहे थे। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसकी बेटी जाग रही थी। बेटी भी कारी साहब के ख्यालों में डूबी हुई थी और उसके लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। माँ और बेटी दोनों जानती थी कि वो एक ही इंसान के हसार में हैं, मगर वो दोनों खामोश रही। अब घर की फिजा बदल चुकी थी। माँ कभी खाना देते वक्त कारी साहब के हाथ को थाम लेती और बेटी पढ़ाई के दौरान कारी साहब के कंधे से लग जाती। कारी साहब कभी माँ की नज़रें पढ़ते और कभी बेटी की नज़रें पढ़ते और कभी बेटी की धड़कन की आवाज़ को महसूस करते। एक दिन माँ कारी साहब को पानी देने आई। गिलास देते वक्त कारी साहब के हाथ की उंगलियों में माँ की उंगलियां फंस गई। पल भर को दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में ठहर गए थे। बेटी ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी आग भड़क उठी। दूसरी तरफ बेटी जब कारी साहब की गहरी आवाज़ सुनती तो उसके दिल में एक अजीब तड़प आती। यूं हर दिन ये कशिश बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रात कारी साहब ने दोनों को देखा और आहिस्ता से कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी ज़ुबान से नहीं निकलते, वो राज बस आंखों में छुप जाते हैं। कारी साहब की बात सुनकर नौरीन ने आंखें झुका ली और उसकी बेटी की सांस बहुत तेज होने लगी। कमरा इतना खामोश था कि तीनों के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी और उनके अंदर छुपा हुआ तूफान हर एक को महसूस हो रहा था। ये कहानी वो राज है जो कभी खुला नहीं। माँ और बेटी दोनों एक इंसान के हसार में कैद हैं। कारी साहब के जाने के बाद भी घर की दीवारों में उनकी मौजूदगी की खुशबू बसी रही। नौरीन ने महसूस किया कि उसकी बेटी कारी साहब के अंदर बहुत दिलचस्पी ले रही है, जबकि वो अभी जवान हो रही थी। फिर नौरीन सोचने लगी कि मुझे ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। एक दिन उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। नौरीन कहने लगी, बेटी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बेटी माँ के पास बैठी, वो काफ़ी हद तक समझ रही थी कि उसकी माँ उसके साथ क्या बात करेगी। नौरीन कहने लगी, बेटी, तुम तो जानती हो कि मेरी सारी जवानी तन्हाई में गुजर चुकी है और इसी तन्हाई की वजह से मैंने ये कदम उठाया कि मैंने कारी साहब को अपने घर आने की दावत दी। मैं उनके साथ अपनी तन्हाई को ख़त्म करना चाहती थी और मेरी तन्हाई कारी साहब ने काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम भी कारी साहब के साथ बहुत खुश रहने लगी हो, इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुमको समझाऊं कि ये सब कुछ गलत है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? बेटी ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन बेटी के दिल में जवानी का तूफान मचल रहा था। कुछ अरसे के बाद नौरीन का शौहर घर वापस आ चुका था। उसने इतने अच्छे पैसे कमा लिए थे कि वो दोनों किसी दूसरे शहर जाकर अपना घर बनाकर रहना चाहते थे। और फिर कुछ अरसे के बाद नौरीन बीबी अपनी बेटी के साथ और अपने शौहर के साथ दूसरे शहर आ चुकी थी। वैसे तो ये सब माजी बन चुका था, लेकिन ये याद उनके दिल में हमेशा की तरह कैद हो चुकी थी, जिसे भुलाना अब मुमकिन नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।